अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 1 पर चर्चा हो रही है और योग क्या है इस विषय पर सदगुरु समझा रहे हैं। छोटे छोटे शीर्षक दिए हैं, यहाँ भी और एक छोटा शीर्षक दिए हुए हैं, आत्मदेव के कार्य। इसी पर चर्चा हो रही है। कल हम प्रवचन दे नहीं सके, लेकिन उससे पहले जो हमने चर्चा की थी उसी विषय पर आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आगे की बातों को 2 मिनट पढ़ा देते हैं। जैसे आत्मा या प्राण व्यर्थ में कोई काम नहीं करता। मन के स्थिर हो जाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न ही नहीं होता, और जब वह उत्पन्न ही नहीं होता तो श्वास प्रश्वास को चलने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। अतः मन के स्थिर होने से प्राणायाम हो सकता है। यहाँ पर चर्चा हो चुकी है और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सब योग के अंग हैं, सदगुरु लिखे। अतः योग या उसके किसी अंग का साधन तब तक नहीं होगा जब तक कि मन स्थिरता को नहीं प्राप्त होगा। तो यम हो, नियम हो, आसन हो, प्राणायाम हो, प्रत्याहार हो, धारणा हो, ध्यान हो या समाधि, ये जितने 8 अंग हैं, ये साधन तब तक नहीं होगा जब तक कि हम लोग का मन स्थिरता को प्राप्त नहीं होगा। इस मन को ही स्थिर कर लेने से योग होगा। सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं, योग का परिचय मतलब योग क्या है उसको अच्छी तरह समझा देना चाहते हैं हम लोगों को, ताकि हम लोग का मन भ्रांति में ना जाकर सच्चे योग को समझ ले, है ना। आगे सदगुरुदेव लिखते हैं, क्योंकि चित्त की वृत्तियों का स्थिर होना ही योग है, यह निश्चित है ना। क्योंकि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है और यही निश्चित है। जैसे लिखा है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, है ना। चित्त की वृत्तियों को रोक देना, स्थिर होना, यही योग है। मन के रुकने पर, समाधि के लग जाने पर जो प्राण स्वाभाविक रूप से रुक जाता है वह हानिकारक नहीं, लाभदायक है। मन के सर्वथा स्थिर हो जाने पर श्वास का वेग ही नहीं उत्पन्न होता। वह आप से आप स्वाभाविक रूप में केंद्र की ओर सिकुड़कर अपने घर में आकर स्थिर हो जाता है। मन के सर्वथा स्थिर हो जाने पर, मन जब पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, जब मन के अंदर कोई विचार और हम लोग नहीं करते हैं, मन जब शांत हो जाता है, सदगुरु का कहना है, मन के भीतर जो कोई वृत्तियाँ जब उत्पन्न नहीं होती, है ना, वह आप से आप स्वाभाविक रूप में केंद्र की ओर मुड़कर सिकुड़कर तो अपने आप में स्वाभाविक रूप से अपने केंद्र की ओर सिकुड़ जाता है और अपने आप में आकर स्थिर हो जाता है ना। इसलिए सदगुरुदेव क्या बतलाते हैं, मंत्र जो बतलाए हैं ना, इसीलिए बतलाए हैं ताकि हम लोग का मन बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाए, है ना। बाहर की जितनी भ्रांतियों से हटकर, बाहर जिसको लोग माया कहते हैं, उन सब से हटकर अपने में आ जाए, सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाए ना। इसीलिए मंत्रों का जाप मन लगाकर किया कीजिए, है ना। निरंजनोऽहं जगदीश्वरोऽहम्
मन लगा कर कीजिए, हृदय के अंदर में स्फुरन होने लगेगा, है ना। हृदय के सारे विकार दूर हो जाएंगे। इस एक लाइन में ही सर्वस्व समाया हुआ है ना। आप कौन हैं? निरंजन स्वरूप हैं, निष्कलंक हैं, परम पवित्र हैं, दिव्य रूप हैं, है ना। रोग दोष दुख तकलीफ आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आप में अंजन ही नहीं है, दाग ही नहीं है। और इस जगत के बनाने वाले आप हैं, जगत के मालिक आप हैं, है ना। सृष्टिकर्ता आप हैं, जगदीश्वर आप हैं। बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस जगत में जो ऐश्वर्यशील शक्ति है, यशस्वी और कीर्तिमान है, वह कोई दूसरा नहीं, आप स्वयं आप ही हैं, है ना। जब इसमें स्थिर हो जाएगा मन, और कुछ दूसरे विचार उत्पन्न ही नहीं होंगे, तो समझ लीजिए योग की स्थिरता के कारण आप समाधि की अवस्था में पहुंच गए ना, स्वरूपस्थ हो गए, है ना। और जब आपके मन में उत्पन्न हो रहा है कि हम ईश्वर कैसे हो सकते हैं, हम जगत के मालिक कैसे हो सकते हैं, ऐसी अगर बातें उत्पन्न हो रही हैं, तो आपका भी साधन सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए मन को स्थिर करके अपने आप में तल्लीन होकर सद्गुरुदेव के मंत्रों का जाप कीजिए। बीमारी चाहे कुछ भी हो शरीर में, चाहे कुछ भी बीमारी हो जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं, वो निकल जाएगा गुरु की कृपा से, है ना। आपके हृदय में विचार उत्पन्न होना चाहिए कि ये बीमार निकल जाए। चाहे कुछ भी बीमारी हो, चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, जिसको जटिल से जटिल कहा जाता है, जिसको डॉक्टर भी सिर नवा देते हैं, ये भी स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, केवल आप सद्गुरु के मंत्रों पर ध्यान लगाकर जपना शुरू कर दीजिए, है ना। और मन को उसमें लगा दीजिए, और प्रणव भी कीजिए, है ना, समय अनुसार। और चक्र भेदन, तो आपके शरीर के रोम रोम निर्मल हो जाएंगे। और जैसे जैसे शरीर निर्मल होता जाएगा, मन की स्थिरता भी निश्चित है ना। स्वाभाविक रूप से मन स्थिर होने लगेगा, स्वाभाविक रूप से आप प्रसन्न आनंद महसूस करेंगे, और आप जान जाएंगे कि हम परम ब्रह्म परमात्मा हैं, सत्यन चित्त आनंद। आप सत्य हैं, आप चेतन हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, है ना। जब मन इसमें स्थिर हो गया तो आप स्वरूपस्थ हो गए, है ना। आगे हम लोग पढ़ते हैं। इच्छा होने पर लोग चलते हैं, इच्छा होने पर खड़े हो जाते हैं, और इच्छा होने पर बैठ जाते हैं। हाथ को सिकोड़ना, फैलाना, यह सब इच्छा और मन पर निर्भर है। बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। लोग देख तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक इसका अनुभव नहीं करेंगे, तब आप इसको समझ नहीं पाएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत रहस्य है। इच्छा होने पर, आपकी जब इच्छा होती है तो आप चलते हैं, इच्छा होने पर बैठ जाते हैं। हाथ को सिकोड़ना, फैलाना, यह सब इच्छा और मन पर निर्भर है। आपका सारा शरीर 8 कोस की फैली हुई है धरती, है ना। कुरुक्षेत्र के मैदान में आप खड़े हैं, या अयोध्या नगरी है, आप समझ लीजिए। इस क्षेत्र के अंदर युद्ध हो रहा है। एक तो महाभारत का युद्ध हो रहा, एक तो रावण महाराज के साथ, भगवान राम के साथ युद्ध हो रहा। आप विचार कीजिए, इस सारे युद्धों को परास्त करके जब आप निकल जाएंगे, तो ना तस्य रोगो ना जरा ना मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, है ना। एकाग्रता बहुत बड़ी चीज है। इस एकाग्र चित्त के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आप सोचते होंगे, है ना, कि हम क्या से क्या पढ़ा दिए, है ना। मेरा कहना है, इच्छा होने पर आप चलते हैं, जब इच्छा नहीं है तो नहीं चलेंगे ना। तो इच्छा होने पर आपके शरीर के रोम रोम से बीमारियां और विकार भी निकल जाते हैं।
आपकी इच्छा होगी तो आप निरोग हो जाएंगे और सारे रोग और विकार उड़कर चले जाएंगे, है ना। सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप में शरीर में मन के अंदर प्रवेश कर गए और सूक्ष्म अति सूक्ष्म में आते हुए स्थूल शरीर में उसका प्रभाव जम गया है। ये सूक्ष्म रूप से फिर से उड़ जाएंगे, है ना। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हमने गलती कर दी है ना। अवश्य ही, है ना, खान पान में या तो अपने व्यवहार में, चलन में, जो कुछ में, किसी न किसी में व्यवहार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां अवश्य हुई हैं और फिर से स्वरूप की ओर चलना पड़ेगा। आप जब स्वरूप से हट गए जब तब बीमार विकार हर चीज होता है। इसलिए अंतरात्मा को साक्षी रखकर हम भी आपको बता रहे हैं कि आप अंतरात्मा से ये विचार अच्छा से कर लीजिए कि जब इच्छा होती है तभी आप चलते हैं, इच्छा नहीं होगी तो कैसे चलेंगे। उसी प्रकार इच्छा कीजिए, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ऐसे मंत्र सिखलाए हैं गुरुदेव, इस धरा भूमि में आप उतरे हैं तो इसको निश्चित रूप से पालन कीजिए, है ना। आप कौन हैं इसका अता पता आपको किसी दूसरे से नहीं पूछना, केवल इसको जपते रहिए, आपका सब पता आपको लग जाएगा। और यही योग है, योग का परिचय इस किताब में गुरुदेव इसी को बता रहे हैं। योग के नाम पर लोग भ्रम में क्या क्या नहीं कर रहे हैं, तो सदगुरुदेव की कृपा से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और हम लोग सबको सच्चे योग का ज्ञान हो गया है। तो सब निरंतर प्रेम से रहेंगे, है ना, और जगत में प्रेम फैलाना है। तो अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।